दोस्तों नमस्कार, यूसस प्राइवेट में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण सेशन परसेंटेज चल रहा है। इसके पहले मैंने 2 क्लास आपके लिए आपको जो है आप इनके माध्यम से आपको दिया था और इसी चीज़ को मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें परसेंटेज में आपने देखा होगा कि कई तरीके के प्रश्न पूछते हैं। छात्र संबंधित पूछते हैं, कितने फेल हुए, कितने पास हुए, जनसंख्या संबंधित और चुनाव संबंधित। और हम और मिश्रण जो है मिश्रण भी बता चुके हैं इसके टाइप में, और छात्र संबंधित में बता चुके हैं कितने पास होते हैं, कितने फेल। और 2 टाइप बचे हैं। ये टाइप को जो है थोड़ा सा हम आपको बेसिक तौर से बताएंगे, और वृद्धि कम जिस तरीके ये भी बता चुके हैं आपको। 2 टाइप बचे हैं, ये भी हम आज इस क्लास में पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे पूरा करने के लिए। इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए हम तैयार हैं, बस हमारे आप साथ रहिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक अलग से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जो है इतना बेहतरीन होता है, क्योंकि इस चीज़ें जो आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो लगता है कि हाँ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कि हमारा जो है आपसे मतलब मुझे दिया हुआ चीज़ आप बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं अच्छे से। मतलब कहने का मतलब कि सारी चीज़ें बहुत सही चल रहा है। तो आपने देखा भी जिस तरीके हम बेहतर से बेहतर दे रहे हैं, इस तरीके मेरे सेशन को आया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस चीज़ को, और आप पढ़ते रहिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा। जनसंख्या संबंधित में पूछता है प्रश्नों का। आप पिछला आपने देखा भी होगा, टेट के पेपर दिए होंगे, सुपर टेट की बैच है, और टेट का दिए नहीं होंगे तभी आप हम बता रहे हैं प्रीवियस पेपर में देखिएगा प्रैक्टिस सेट में इस संबंधित प्रश्न पूछते हैं। और ये संबंधित हो गया। इसके बाद चुनाव संबंधित पूछते हैं, कितने मत पड़े, कितने वोट, टोटल मतों की संख्या बताइए। लेकिन ये चीज़ें आपको जैसे नगर जनसंख्या संबंधित आप थोड़ा सा जानिएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जब समझेंगे, देखिए एक होता है सूत्र के हिसाब से आप करेंगे तो आप थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा के चलेंगे तो आप सारी चीज़ें अपने आप निकालते चले जाएंगे। मान लीजिए एक नगर है, और नगर में पूछता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितनी जनसंख्या होंगी ना। अब पूछ लिया, मान लीजिए एक नगर है, नगर की जनसंख्या पूछ लिया, जनसंख्या पूछ लिया, तो करेंगे क्या आप लोग। देखिए कॉन्सेप्ट आप बस थोड़ा समझिए, कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। आप पूछ लिया प्रतिवर्ष 10% जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नगर तो है, जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। और कभी कभी पूछ लेता है कि 2 वर्ष जनसंख्या बढ़ेगी। हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप समझिएगा, थोड़ा केयर कीजिएगा। पूछ लेता है कि हर वर्ष प्रति वर्ष जो है आपका 10% जो है जनसंख्या बढ़ रही है। आप पूछ लेता है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज़ और पूछता है, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना रहा होगा। कहने का मतलब आप थोड़ा समझिएगा चीज़ें। ये चीज़ें समझिएगा किस तरीके हमको करना है और किस तरीके लाना है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या
ये चीज़ समझाने के लिए आपको लाए हैं, आप थोड़ा समझिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने की, क्योंकि नहीं समझेंगे तो मेरा सब बताना व्यर्थ हो जाएगा। किस तरीके निकलेगा, क्योंकि ये चीज़ समझेंगे तो हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तो आप सारा क्वेश्चन इस माध्यम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन हूबहू इसी कॉन्सेप्ट में आना है। मान लीजिए नगर की जनसंख्या 1,21,000 या 12,100 जो है 121,100 ठीक रहेगा, नहीं 1,21,000 लिखिए, दिखता होगा रेड मार्कर से दिखता होगा आपको। अब एक चीज़ दे दिया, आप जानते हैं मैंने बताया था कोई भी वस्तु हुआ, इसके पहले बताया था जो है कोई भी वस्तु हुआ 100% पूर्ण होता है, कुछ भी वस्तु हुआ, इसीलिए 100% मतलब कार्य का मतलब 1,21,000 100% है। अगर एक कहता है नगर की जनसंख्या 100 रहा होगा, 100 माना 100, जब 10 वर्ष बढ़ रही है मतलब 10% बढ़ रही है तो 110% को नीचे उतारेंगे। कहने का मतलब हर वर्ष 11/10 हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। इसी चीज़ को नोट कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। 1,21,000 यहीं से हर वर्ष जितनी बार पूछेगा, कितनी वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, बस इसी चीज़ को आपको गुणा कर देना है। कहने का मतलब इस 10% बढ़ने पे बस जितना परसेंट पूछेंगे इतना ऐड करके और प्रतिशत से भाग जितना निकलेगा इसको ऐड करते चले जाइए, आपका निकल जाएगा। 0 से 0, 0 से 0। आप इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो आएगा 121। 121 में इसमें गुणा करेंगे आपका मतलब 1210 में 1210 में 146-41 समथिंग इतना आना चाहिए, इतना आएगा भी। इतना आएगा। कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए, समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं। समझाने का मैंने प्रयास किया हूँ, हम प्रयास किए हैं, आप समझेंगे इस चीज़ को। और जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी मैं सारी चीज़ें और बेहतरीन लाऊंगा, थोड़ा आप समझिए। कहने का मतलब और थोड़ी चीज़ें यहाँ पे है। अगर पूछ लिया यही चीज़, यहाँ पूछ लिया नगर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व, तो इसी चीज़ को हम उल्टा लिखेंगे। कहने का मतलब इसी चीज़ को हम नीचे को ऊपर ले जाएंगे और जितना पूर्व करेगा उतना ही जो है कहने का मतलब नगर की जनसंख्या 1,00,000 पूर्व रहा होगा, 1,00,000 पूर्व रहा होगा। मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जब हमसे पूर्व पूछेगा
तो यही चीज़ को बस हमको उल्टा कर देना है, बस सारा संख्या पूर्व वाला अगर आप बाद पूछता है इसी चीज़ को सीधा लिख के बस कर देना है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझे होंगे और नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें। क्वेश्चन लिखिएगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? ऑप्शन लिखिएगा। अब उसी कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल लगेगा, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ, आपने देखा भी होगा। 20,780, 22,780, 21,780, 23,780, 782। कहने का मतलब समझिए, हम कहेंगे किसी एक नगर के वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, तो यदि इसी जनसंख्या में 10% के वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद, यहाँ 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी? इसमें जिस तरीके हम बताए हैं 10% कहा है, तो 10% को हम यहाँ ऐड करेंगे। हमारी 10% को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 110 और प्रतिशत को नीचे लिखेंगे। हमारे पास आया उसी तरीके सवाल है। कहने का मतलब हमारे पास आया 11/10 और हमारे पास वर्तमान जनसंख्या कहने का मतलब हमारे पास वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, तो 11/10 के 2 वर्ष बाद क्या है तो 2 बार लिखेंगे। अगर 3 वर्ष बाद कहता है तो 3 बार लिखते हैं, लेकिन 2 वर्ष बाद क्या है 2 वर्ष बाद लिखेंगे। 0 से 0 121 में 18 से गुणा, मतलब 180 में गुणा कर दीजिए तो हमारे पास आएगा कितना? 18 करना 18 21,780 इतना आएगा। देख रहे होंगे आप, जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे जो है सारे सवाल लगेंगे। थोड़ा सा बस आप थोड़ा सा बनाए रहिए, धैर्य।
क्वेश्चन नंबर 2, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तब 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी? देखिए, मैंने पूर्व वाली बात कही थी, क्वेश्चन आ भी गया। पूर्व के लिए कहे क्या थे, आपको बताए क्या थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूर्व के लिए बताया कितना थे, आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे। चाहे उस तरीका लगाइए, चाहे एक तरीका और लगाने के लिए, लेकिन आपको एक ही कॉन्सेप्ट में सारा सवाल बताएंगे, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। एक तरीका और है, डायरेक्ट आप यहीं से घटा के जो है सारा चीज़, लेकिन इस तरीके नहीं, आप जिस कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कॉन्सेप्ट लगाइएगा। क्या कह रहा है, 5% के बढ़ोतरी बता रहा है, तो पहले 100 रहा होगा, 100 में 5% ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 105% का। यहाँ करेंगे, इसको काटेंगे 21 बार में, इसको काटेंगे 20 बार में। कहने का मतलब हमारे पास 21/20 1 वर्ष का आया बढ़ोतरी हमारे, मतलब बढ़ोतरी मतलब 1 वर्ष पूर्व वाला आया कि 5 मतलब 2 वर्ष करेंगे तो पूर्व 2 बार गुणा करेंगे। इसी चीज़ को जो है 2 बार उसको उल्टा करके गुणा करेंगे। मैंने बताया था अगर पूर्व पूछेगा तो हम उल्टा करके गुणा करेंगे। इससे गुणा करेंगे, कटेगा नहीं, इससे गुणा करेंगे, नहीं कटेगा तो, लेकिन हाँ बता रहे हैं इससे गुणा करेंगे। 441 से काटेंगे, कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 4 चौक 16, 1 बचा 4 चौक 16, 4 बार में कटेगा। कहने का मतलब यहाँ 400 आया, इससे गुणा कीजिए, इससे गुणा कीजिए, तो आपको पता है इसे क्या करना है। गुणा करने के बाद हमारे पास 400। कहने का मतलब मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहले ऑप्शन के समय लगे, ऑप्शन लिख ही दे रहे हैं। सोलह 16,001 9 इससे गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा, यही आंसर है, ऑप्शन ए यही ऑप्शन है। देखेंगे आप एक ही कंसेप्ट में सारा सवाल लगा लेंगे, बस थोड़ा सा आप थोड़ा धैर्य बनाइए, सारा चीज़ हम लाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, किसी गांव का
आबादी जनसंख्या मतलब भाई किसी गांव की जनसंख्या किसी गांव की किसी गांव की जनसंख्या जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, तो 2 वर्ष बाद गांव की अब जनसंख्या क्या होगी? सेम सवाल है वही, कहिए छोड़ दें, आप लगाइएगा, लेकिन लगा दे रहे हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कीजिएगा। दिख कम रहे होंगे क्योंकि इंक इसमें लग रहा है कम हो गया है, इंक डालना पड़ेगा। ऑप्शन 7250, 7300, 5200। इसी चीज़ को लगाना है, जिस तरीके हम बताए हैं इसी तरीके लगाना है। हर वर्ष 20% बढ़ रही है, तो हमारा पहले 100 रहा होगा। हर वर्ष 20% बढ़ने से हमारी जनसंख्या 120 और प्लस 2 6 12 2 5 10, कहने का मतलब हर वर्ष इतना बढ़ रही है, तो करना क्या है, जितना बढ़ेगी उतनी बार गुणा कर देना है। अगर यही पूछ ले इतनी वर्ष पूर्व जो है वही उल्टा कर देना है, लेकिन ये बढ़ने के लिए बता रहा है। 520 6 36, कहने का मतलब इससे गुणा करके 36 दूना 72, 7200 इसमें 5000 दिया है यार। पाँच 5/6 वही है सेम, बस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज आता, आप कंफ्यूज होते हैं। करना कुछ नहीं है इसमें। 1000 100 6 36 1000 इससे काटेंगे तो हमारे पास 200 आएगा। 36 करने के बाद 36 दूना 72, 7200 आंसर आया। और इसी कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल लगेगा आपका। एक सवाल थोड़ा सा अलग है, बता दे रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा अलग है, बता दे रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है इसमें इंक भी ख़त्म हो गया है। आप थोड़ा नोट कीजिएगा और
पढ़ते रहिए, बनते रहिए, इससे थोड़ा इंक डाल लें। और आपने देखा होगा कि बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आ रहे हैं हम। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना बेहतरीन से बेहतरीन ला रहे हैं आपके लिए। एक देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पे सवाल लग जाएंगे। अब इस आधारित पे सुपर टेट का बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सुपर टेट, यूपी टेट, ऑल टेट के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी देखेंगे। इससे आधारित प्रश्न पूछते हैं, लेकिन बेस्ट जो है सुपर टेट और यूपी टेट के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बता रहे हैं यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी आधारित पे ये भी सिलेबस, सुपर टेट का भी सिलेबस है। यदि एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, यदि एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, कि दर से घट रही है, यदि शहर की वर्तमान आबादी शहर की वर्तमान आबादी 2500 है, 25,000, तो 2 वर्ष बाद कितनी आबादी होगी? आबादी का ये जनसंख्या वही चीज़ें है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया सुपर टेट में। ये बहुत ही अनोखा चीज़ है, आप थोड़ा देखिएगा। 10% का रहा, इस पर कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा करा कि मतलब कहने का मतलब 2 वर्ष बाद बढ़ तो रहा है, पूर्व नहीं पूछ रहा है। कहने का मतलब है आप यहीं कन्फ्यूज मत होइएगा कि कहीं पूर्व समझ के जो है इसको जो है इस तरीके कर दे। आप करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। और ये पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, लेकिन इसकी बढ़ोतरी में जो है 10% कम है। तो बढ़ोतरी में 10% जब कम है तो हमारा जैसे हर बार 100 करते थे, तो हम इसमें 10 घटाएंगे, हमारे पास बढ़ोतरी में 90 आएगा। तो 90 आएगा, 90% आएगा। 90% को प्रतिशत से गुणा करेंगे, कहने का मतलब हमारा 9/10 आया है। अब इसी चीज़ को 2 बार गुणा कर दीजिए। आप पूर्व मत जाइएगा, इसमें पूछ रहा है बाद में, अगर यहीं पूर्व लगा देता तब यही चीज़ जो है आपको जो है वहाँ से उल्टा करके करना पड़ता है। यही सिस्टम उल्टा करके फिर पीछे जाना पड़ता है। ठीक है, यह कर 10% की दर से कम हो रहा है। क्वेश्चन को समझिए, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, 1 बार 2 बार पढ़ के तब इसको सवाल लगाइएगा। कहने का मतलब 25,000 गुणे 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 2 बार करेंगे। 1 0 से यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 कट गए। अब इसी चीज़ को 81 के इसमें गुणा करेंगे, हमारा आया कितना? 8, 2000, समथिंग होगा 20,000, 250 कुछ होगा इस तरीके। 20,000, 250 होगा, यही हमारा आंसर है। क्योंकि 8 बार करेंगे तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा। अब 1 बच रहा है तो 250, तो 250 ऐड करेंगे तो 20,000, मतलब कहने का मतलब 20,250 हमारा आंसर आएगा। इसी संबंधित क्वेश्चन हो गए। अगर टाइम बच रहे हैं तो आपको चुनाव संबंधित एक प्रश्न बता दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव संबंधित प्रश्न
पूछे जाते हैं। थोड़ा समझाना पड़ेगा, चीज़ें कंसेप्ट है कि अगले अगले क्लास में कर दें क्या, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो सवाल लगा नहीं पाएंगे। 2 ही क्वेश्चन आपको समझाना है थोड़ा सा, उसी जैसे एक ही कंसेप्ट पे दोनों चीज़ हो जा रही है, एक ही कंसेप्ट पे दोनों चीज़ हो जाएगा, बता दे रहे हैं इसी में। नहीं, अब अगली क्लास में कर नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। इसी चीज़ को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास एक आधारित और प्रश्न बचे हैं, इसी चीज़ को बताएंगे। आप बस पढ़ते रहिए और सभी पार्ट पढ़िए, क्योंकि प्रतिशत से जो है लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर के लिए तो मान लिए सिलेबस सही है, इसलिए दोस्तों आप बने रहिए। और इसी चीज़ को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं सेशन को। अब अगले क्लास में आप इंतज़ार कीजिएगा और पढ़ते रहिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या जुड़िए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।